कादिर बलोच साहब वो कहते हैं जी कि आपने तो बिल्कुल ही तबाह कर दिया था, हम तो अभी 1 साल उसी गंद को भल सफाई को लग गया जी हमें। शिबली भाई बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं और माशाअल्लाह इल्मियत भी स्किन की बड़ी है। बगदाद का मिसाल तो हलाकू ख़ान के ताल्लुक़ से देना चाहिए था कि जब उन्होंने ताराज किया बगदाद को तो उसके बाद कुछ नहीं बना। अमेरिका वाली बात तो अपनी जगह पे, खैर उस बात को वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। अगर वो आर्गूमेंट देते हैं और वो समझते हैं उनकी हर बात जो वो कहते हैं वो सही है और किसी और ने जो बात की वो बिल्कुल गलत है। मसलन उन्होंने कहा कि उनके पास जस्टिफिकेशन थी धरना देने का, कार्रवाई करने का 1 साल के अंदर और डी चौक पे आने के लिए। उन्होंने जो काजेज़ बताए वो इलेक्शन में धांधली की बात थी, 4 हलकों की बात की, 35 पंक्चर की बात की और हुकूमत को इलेजिटिमेट डिक्लेयर किया और फिर उसी की चीज़ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में कमीशन बिठाया और कमीशन ने क्लियर कट सामने आके ये कहा कि किसी किस्म की कोई धांधली एज सच किसी पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है। ये बात तो क्लियर कर दिया है, रिकॉर्ड पे है, ये मेरे कहने वाली बात नहीं है, अगर मैं कह रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई बिलीव कर ले। वो तो बात हो गई ख़त्म। सो वो जस्टिफिकेशन जिसको उन्होंने बुनियाद बना के जिसके लिए ये लोग आए थे धरना देने के लिए, वो तो हो गई ख़त्म, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। अभी बात आ जाती है कि हमारे लिए जब हम धरने की बात कर रहे हैं क्या उसकी कोई जस्टिफिकेशन है कि नहीं है। एक तो इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से इलेक्शन किया गया, मैं बाकी जगहों में नहीं जाऊंगा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब बैठे हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर विद इन 2 महीने के इलेक्शन से 2 महीने पहले एक पार्टी बनती है, फ्रॉम नोवेयर पार्टी बनती है, पार्टी स्वीप करती है सेनेट के इलेक्शंस को, चेयरमैन के इलेक्शन को, और फिर जब इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो जाते हैं तो पूरे सूबे में स्वीप कर लेता है, कार्रवाई कर लेता है। और सर उसका क्रेडिट तो आपको जाता है, उसका पीटीआई को थोड़ी जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था मैंने किया ये काम, उन्होंने यहाँ सीने पे हाथ मार के बोला था मैंने किया। जिस किसी ने किया, हम जैसे गुनाहगार लोग, हम लोगों ने भी एफर्ट की, 2 मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर थे, तीसरी मरतबा बड़ी उम्मीदों के साथ कि हमने रिकॉर्ड है बलूचिस्तान में, जिससे पूछे कि जनरल कादिर ने काम किया है कि नहीं किया है। इंशाअल्लाह मेरा बदतरीन मुखालिफ जो मौजूदा हुकूमत के, वो भी ये नहीं कहेगा कि मैंने काम नहीं किए, लेकिन चौथे 5वें पोजीशन में हो जाता है और हमें 3 दिन मुतवातिर 3 रात तक हमें रिटर्निंग अफसर अपने दफ्तर के करीब नहीं पटकने देता है और फिर जो कार्रवाई होती है वो उधर है। फिर दूसरी बात, क्वेटा शहर के अंदर 1.25 लाख वोट पड़ते हैं, 62,000 वोट जाली साबित होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देती है कि ये कार्रवाई हुआ है। ये तो वो मैंने एक मिसाल दी कि जो आपके सामने आया, मैं अपनी मिसाल को तो छोड़ देता हूँ क्योंकि उसमें इधर उधर गया नहीं। ये थे इलेक्शन। इन तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए, इलेक्शन को सिर्फ फर्ज कर रहे हैं वो भी काबिल बर्दाश्त है, चलें इलेक्शन जैसे भी हुए, लेकिन मईशत की जो तबाही फिर गई, हमारे बारे में वो कहते हैं कि जी हमने बड़े गुनाह किए, हमने बिल्कुल किए, बहुत बड़े गुनाह किए, इसमें कोई शक नहीं है। उन गुनाहों को मैं गिनता हूँ। पहली गुनाह हम लोगों ने ये की कि जितने पैसे हमने खर्च किए, हमने मुल्क में अमन व आमा को वापस लाया। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की वजह से, उनकी ताबुर की वजह से, जो कुछ फंड्स उनको चाहिए था, जो पॉलिसी डिसीजन थे, हमने बलूचिस्तान में अमन कायम किया, KPK में अमन कायम किया, फाटा में बगावत को हमने कुचल दिया, कराची में MQM का जो फसाद था, वो हिसाब किताब था, वो हमेशा के लिए ख़त्म किया। ये हमारा पहला कारनामा है। दूसरा कारनामा जो हम लोगों ने किया वो ये था कि मुल्क में बिजली का एक अजीब किस्म का बहरान पैदा हो गया था, हर एक की चीखें निकल गई थी, कारखाने सारे के सारे बंद हो गए थे। हमने बिजली का मसला बेहतरीन तरीके से हम हल कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 हज़ार मेगावाट की बात। एक मिनट मेहरबानी करें, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा।